श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ष पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगवंत को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही जग श्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात हैं, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। राधे राधे जपा करो, हाँ
राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी। चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। श्याम श्याम जय श्याम 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 जय श्याम, श्याम श्याम जय श्याम, श्याम श्याम जय श्याम। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। श्याम श्याम जय श्याम, श्याम श्याम जय श्याम, श्याम श्याम जय श्याम, श्याम श्याम जय श्याम।
राधे जप चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। श्याम श्याम जय श्याम, श्याम श्याम जय श्याम, श्याम श्याम जय श्याम, श्याम श्याम जय श्याम। श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम मेरे श्याम। श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम जय श्याम, श्याम श्याम जय श्याम, श्याम श्याम जय श्याम। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी। 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 श्याम श्याम मेरे श्याम, श्याम श्याम मेरे भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। कथा में आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे? भगवान आपको सदा अच्छा रखें, स्वस्थ रखें, सुखी रखें। हमारी मैया श्रीमती पुष्पा देवी दलानिया जी कथा सुन रही हैं। मैया आपके पुत्र भैया श्री तुषार दलानिया जी, आपकी मैया जी की पुत्र वधू श्रीमती कंचन दलानिया जी, स्वर्गीय पिता श्री शिव कुमार दलानिया जी, आपके पिता श्री शिव कुमार जी जहां हैं आज वहीं से वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जो अपने माता पिता के लिए इतना शुभ कार्य करता है, पितरों का जब आशीर्वाद मिलता है तो जीवन सुखमय बीतता है। ये भागवत क्यों सुननी चाहिए, सत्संग क्यों करना चाहिए? बहुत सारे यजमान परिवारों ने भागवत जी की पोथी पाठ बिठाई है। आप जितने पोथी पाठ बिठाने वाले यजमान परिवार भक्तजन हैं, आप भी अपने पितरों को प्रसन्न कर रहे हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये जितना भी शुभ कार्य है क्यों होता है, क्यों सुनते हैं लोग भागवत, क्यों सुनना चाहिए?
सब लोग शांत रह लेंगे क्या? मैया, ओ पंचायती मैया, क्या चुप रह पाओगी? तो बस 3 घंटे चुप रह लो, बस शांत होकर बैठ जाओ। जाना है तो जाओ, सुनना है तो शांति से सुनो, है ना? चित्त को लगाकर सुनिए भगवान की कथा। जब आप सुनते हैं तो प्रश्न खड़ा है, आज की क्यों सुनते हैं? भागवत क्यों सुननी चाहिए? क्यों? मैया, ओ पीली मैया, मैया, भागवत क्यों सुननी चाहिए? हाँ, भागवत क्यों सुननी चाहिए? बताओ, क्यों सुननी चाहिए? पंखा वाली मैया, भागवत क्यों सुननी चाहिए? बताओ, आप बताओ, भागवत क्यों सुननी चाहिए? हैं? भागवत सुनने से क्या होता है? आप लोगों ने अभी 3 दिन सुना ना, आज चौथा दिन है कि तीसरा है? 3 दिन से आप भागवत सुन रहे हो। बताओ, भागवत सुन के क्या पाया आप लोगों ने 3 दिनों में? क्या पाए? क्या पाए? सुनो, भागवत क्यों सुननी चाहिए और क्यों सुनते रहना चाहिए, इसकी पूरी बात बहुत थोड़ी सी है, सुन लो। गाली आप सुनते हो ना, तो गाली सुनकर के क्या होता है? क्रोध आता है। क्या आता है? गुस्सा। गाली आपको सुनाई पड़ेगी। जब आप गाली सुनेंगे तो क्या आएगा? क्रोध। गाली सुनते ही क्रोध आता है। गाली भी कान से अंदर जाती है, गाली भी मुंह से निकलती है। जैसे गाली तुरंत प्रभाव दिखाती है, मन को अशांत कर देती है, जैसे गाली मन को अशांत करती है, वैसे जब कथा कानों से सुनते हैं तो कथा मन को शांत कर देती है। कथा क्या करती है? जो भीतर की उथल पुथल है, जो भीतर का द्वंद है, जो भीतर का सिस्टम है, जो भीतर तूफान था, उस तूफान को शांत कर देती है कथा। हाँ या ना? जिसे आप कह सकते हैं तनाव, डिप्रेशन, चिंता, इन सब से यदि मुक्ति पाना है तो नित्य प्रति सत्संग की दवाई लेना शुरू कर दो। जो व्यक्ति सत्संग नहीं कर रहा है वही डिप्रेशन में है, उसी का जीवन बिगड़ा हुआ है, उसी के घर में कलह और क्लेश है। सत्संग जो करेगा उसके जीवन में कभी कलह और क्लेश नहीं होगी। अब सत्संगी दोनों होने चाहिए, पति भी पत्नी भी। अब हो क्या रहा है? स्त्रियां तो सत्संग करती हैं या पुरुष सत्संग कर रहा है, पर एक कर रहा है, दोनों नहीं कर रहे हैं। तो एक समझदारी से चले भी पर दूसरा ना चले। ट्रेन के आगे के डिब्बे तो ट्रैक पर चले पर पीछे के ट्रैक से उतर जाएं तो कैसे ट्रेन चलेगी? सारे डिब्बा जब ट्रेन के ट्रैक में होंगे, पटरी पर होंगे, तब ना ट्रेन चलेगी। एक डिब्बा भी उतर गया तो वो सारे डिब्बों को ले डूबेगा कि नहीं? बोलो हाँ। ऐसे ही घर में एक समझदार है, एक के समझदार होने से ना होगा। ठीक है, एक भी समझदार है, ये भी ठीक है,
पर दोनों समझदार हों, पति और पत्नी। हम बात कर रहे हैं पति पत्नी की। पति पत्नी में सब आ गए, तुम्हारे माता पिता भी पति पत्नी है, वो भी आ गए, तुम्हारा बेटा भी पति पत्नी होगा, वो भी आ गए। सबके लिए है ये बात, हर स्त्री हर पुरुष के लिए। आज आप देख रहे हैं समाज में कि रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, हाँ या ना? आजकल रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है कि लोगों ने सत्संग करना छोड़ दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी मतलब 24 मिनट की एक घड़ी होती है। ज्योतिष शास्त्र में एक घड़ी कितने मिनट की? 24 मिनट की। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधी घड़ी मतलब 24 के आधे 12, आधे की बुनियाद 12 के आधे 6। तुलसी चर्चा राम की। जिस घर में 6 मिनट भी सत्संग हो रहा है, उस घर में सदा सुख शांति का वास होगा, समृद्धि होगी। लेकिन आज की भाग दौड़ में 6 मिनट भी लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं कि 6 मिनट बैठकर भैया दोनों पति पत्नी, दादा दादी, बच्चे सब बैठ के भगवत चर्चा कर लो। 6 मिनट कीर्तन कर लो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। इतना भी समय लोगों के पास, हाँ, समय नहीं है। शराब पीने के लिए भरपूर समय है, प्रपंच करने के लिए निंदा और चुगली करवा लो तो 2-2 घंटे हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा करा लो तो दिन भर लड़े आदमी। बस 6 मिनट का टाइम नहीं है। इसलिए आज ना कथा क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि गाली तुरंत प्रभाव दिखाती है, मन को अशांत करती है, तो कथा भी तुरंत प्रभाव दिखाती है, मन को शांत करती है। अच्छा बताओ, आप लोग यहाँ बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, शांति मिल रही है कि नहीं? कथा 3 घंटे आप सुनेंगे। इन 3 घंटों में क्या होगा? आप एक जगह बैठे हैं, आप इसी 3 घंटे में कमरे में होते या घर में होते तो कुछ ना कुछ प्रपंच कर रहे होते, मतलब आपकी वाणी से कोई ना कोई पाप हो रहा होता। आपको पता है पाप कहां कहां से होते हैं? आंखों से भी पाप होता है, नहीं? बताओ, आंखों से पाप कहां होता, कैसे होता? आप बताओ, आंखों से पाप कहां कैसे होता है? बोलो। नहीं नहीं बोलेंगे, गुस्सा है क्या? कोई नाराजगी हो तो बताओ। आंखों से पाप कैसे होता है, आप बताओ। हाँ, आप जितने पुरुष हैं, किसी भी स्त्री को, पराई स्त्री को यदि आपने नग्न अवस्था में देख लिया तो देखा बस है, तो देखने में भी पाप लग गया, पाप चालू। केवल देखा आपने, चलो दृष्टि पड़ी और आपने आंखें बंद कर ली, या आप घूम गए तो आप बच गए। और आपके सामने कोई अर्धनग्न स्त्री है और आप उसे टुकुर टुकुर देखते रहे, तो पाप है देखना। इसलिए हम स्त्रियों से कहते हैं कपड़े पहन के रखा करो, क्योंकि तुम्हें कोई पुरुष देख लेगा अर्धनग्न तो देखने वाले को पाप लग जाएगा। बड़ी मर्यादाएं हैं। ऐसे ही स्त्रियों को, पर पुरुष को यदि नग्न अवस्था में देख ले, निर्वस्त्र, तो देखने से पाप है। छूने की बात तो हम अलग करेंगे कि छूने का पाप क्या है, अभी केवल दृष्टि का पाप बता रहे हैं। जैसे भरी सभा में द्रौपदी के जब कपड़े उतारे गए तो उस सभा में जितने लोग बैठे थे, सारे लोग केवल कपड़े उतरते देखने के कारण सारे पापी हो गए।
भीष्म पितामह ने कौन सा पाप किया था, लेकिन बाणों की सैया मिल गई कि नहीं। केवल द्रौपदी के शरीर से उतरती हुई साड़ी को देखा और जवाब नहीं दिया। पितामह चाहते तो 2 थप्पड़ जमाते दुशासन को, विरोध कर देते ना कि मैं ये नहीं देख सकता। दुशासन को 2 थप्पड़ मारते, बच्चा था, गलती कर रहा तो मारो। पर पितामह चुपचाप रहे। समझ रहे हैं? केवल आंखों से देखा था साहब, बाणों की सैया पे जाके लेट गए। दुर्योधन ने देखा था द्रौपदी को, दुशासन ने खींचा था। सर्वनाश हुआ कि नहीं कौरवों का। जितने लोग, समझना, उस सभा में 3 लोग नहीं थे। पहले विदुर जी सभा छोड़ के जा चुके थे कि मैं नहीं देख सकता ये सब। विदुर जी चले गए। उस सभा में कृपाचार्य नहीं थे और उस सभा में अश्वत्थामा नहीं थे। ये 3 लोग नहीं थे तो तीनों बच गए और बाकी जितने थे सब मारे गए, सबका नाश हुआ। क्यों? पाप क्या हो गया था? आंखों का पाप, केवल देखा। इसलिए कहता हूं, जरूरी नहीं है कि तुम किसी को मार डालो यही पाप है ना साहब। तुमने गलत देख लिया, ये भी पाप आंखों से प्रवेश कर रहा है। बोलो हाँ कि ना? आंखों से भी पाप जाता है कि नहीं? इसलिए हर गलत चीज देखने से बचो। आंखों को वहीं लगाओ। कहां लगाएं? आंखों को केवल भगवान में लगाओ। प्रभु को देखें, कितने सुंदर हैं। भगवान के चरण देखें। अपनी माँ को देखो, अपने पिता को देखो, अपनी पत्नी को देखो ना, अपने पति को देखो। और किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ताकत है तो उसे रोको, उसे बचाओ, नहीं तो देखते ना रहो। क्यों जी? पहले के लोग इतने मर्यादित थे कि बहू घर में हो तो जेठ जी खांस के आते थे। बोलो हाँ, ये परंपरा आप लोगों ने देखी? जेठ जी को खांसी आती नहीं थी, बस मेरी खांसी से मेरी बहू सावधान हो जाए, क्योंकि वो घर के भीतर बैठी है, पता नहीं किस हाल में बैठी है, उसके शरीर के वस्त्र कहाँ हैं कहाँ नहीं है, कौन सा अंग ढका है कौन सा अंग। आदमी घर में रहता है तो अपने हिसाब से बैठता उठता लेटता है। तो ससुर जी आए तो खांसते हुए आए, जेठ आए तो खांसते हुए आए। क्यों? क्योंकि वो धर्म को जानते थे कि किसी बहन बेटी के शरीर पर दृष्टि पड़ जाए गलत जगह, वह भी पाप है, दृष्टि का पाप है। तो वो ना हो, इसलिए तुम्हारे ससुर तुम्हारे जेठ जो खांस कराते थे वो धर्म का ज्ञान था, इसलिए खांसते थे। आज के लोग तो डायरेक्ट, लोग तो फोटो बनाते हैं आजकल, वीडियो, मौका बस मिल जाए। लोग तो दरवाजे में छेद हो तो ऐसे देखते क्या चल रहा है भीतर। तो आजकल तो ये हाल है। बोलो हाँ कि ना? पहले के लोगों के भीतर धर्म था। क्या देखना है क्या नहीं देखना, ये भी एक धर्म है। बात सही है? इसलिए हमारे यहां मर्यादा, किसी के कमरे में जाओ तो पहले दरवाजे को खटखटाओ, आवाज लगाओ, नॉक करो, ऐसे नहीं डायरेक्ट घुस जाओ। पता नहीं घर के भीतर वाला व्यक्ति कब किस अवस्था में कैसे पड़ा है, कैसे बैठा। ये एक मर्यादा है, यह एक शिष्टाचार है कि किसी के कमरे में जाओ तो पहले, बोलो हाँ, यह एक धर्म है। तो आंखों से भी पाप होता है, लेकिन 3 घंटे आप भागवत में बैठे तो आप आंखों से क्या देख रहे हैं? भगवान को, भगवान के भक्तों को। तो आप 3 घंटे हर पाप से, आंखों के पाप से तो बच गए ना। तो 3 घंटों के लिए कथा ने आपको आंखों के पाप से तो बचा लिया। आंखें कहां लग गई? भगवान में।
तो ये भागवत ने आपको पाप से बचाया। अब दूसरा पाप, कानों से भी पाप होता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। कानों से कौन सा पाप होता है? कौन सा? क्या सुनने का? क्या सुनने का पाप? सुनो, हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हाँ ही पाप गौघात समाना। ये हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी लिखे। हरि, हरि मतलब भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण। हरि, हर, हर मतलब शंकर जी। हरि मतलब भगवान नारायण, हर मतलब भगवान, बोलो मेरी मां, शंकर। हरि हर, बोलो हरि हर, हरि हर। हरि मतलब नारायण, हर मतलब शंकर जी। हरि हर निंदा, हरि हर निंदा सुनहि जे काना। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो हरि और हर की, जो भगवान की और भगवान के भक्त की, माता की, पिता की निंदा सुनता है या निंदा करता है, उसे गौ हत्या करने का पाप लगता है। हाँ ही पाप गौघात समाना। केवल सुनना, आपने भगवान की निंदा सुन ली तो सुना ही ना, सुन लिया वो भी पाप हो गया। इसलिए भगवान की, भगवान के भक्तों की कभी निंदा ना करनी चाहिए, ना सुननी। और आजकल क्या हो रहा है, जैसे आजकल आप लोगों के पास ना मुंह दे रखा है भगवान ने, तो आप लोग अपने मुंह को बस खोलते हैं। वो फलाने बाबा तो ढोंगी हैं, वो फलाने तो संत हैं कि पाखंडी हैं। आप लोग दिन भर किसी के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन आप लोग मतलब कुछ लोग संतों की निंदा करते रहते हैं। बोलो हाँ। जैसे हमारे देश में मूवियां बनती हैं, आश्रम जैसी मूवियां, वो मूवियां संतों को टारगेट करके बनाई जाती हैं। आज तक कोई भी मूवी मौलाना और पादरी के खिलाफ एक भी नहीं बनी, सनातन धर्म के संतों के खिलाफ बनी है, क्योंकि टारगेट केवल संत है, सनातन। हाँ या ना? कोई भी मौलाना या पादरी के खिलाफ कहां कोई मूवी। अब क्या हुआ, आश्रम जैसी मूवियां देखने के बाद तुम्हारे बच्चों के अंदर संतों के प्रति नफरत पैदा हो जाएगी। फिर तुम्हारे बेटे संतों से क्या करने लग जाएंगे? नफरत। और संतों से नफरत हुई तो वो संतों से दूरियां बना लेंगे और बॉलीवुड से हो जाएंगे करीबी। तो बॉलीवुड से जैसे ही करीबी हुए तुम्हारे बच्चे, तो बॉलीवुड तुरंत तुम्हारे बच्चों को शराब बेचना शुरू कर देगा कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तुरंत तुम्हारे बच्चों को जंगली रमी डाउनलोड करवा देगा। जितने सुपरस्टार हैं आज बॉलीवुड के, जितने भी एक्टर हैं, इन लोगों का काम क्या है? जुए का प्रचार करना, शराब का प्रचार करना, सट्टे का प्रचार करना, अंडे का प्रचार करना, गुटके का दाने दाने में केसर का दम। संतों से नफरत करा के देखो जरा, समझना कि कितने चतुराई से बॉलीवुड खेल रहा है। सनातन धर्म को किस तरह से बदनाम किया जाता है, तुम तो समझ भी नहीं पाते। क्या हो गया तुम्हें पता ही नहीं लगा, गेम पूरा हो गया। तुम्हारे बच्चे घर बैठे बैठे संतों से नफरत करने लग गए। बॉलीवुड चाहता है कि आज के युवा संतों से नफरत करने लग जाएं। क्यों? क्योंकि संतों से नफरत करने वाला ही जो संतों के पास बैठेगा, जो संतों के पास होगा, भला वो शराब क्यों पिएगा, वो जुआ क्यों खेलेगा? वो तो अच्छे आचरण करेगा ना, सही चलेगा। और अच्छे आचरण करेगा तो बॉलीवुड के एक्टर जो शराब का प्रचार करते हैं, पर शराब पिएगा कौन? शराब के ठेके तो बंद हो जाएंगे।
तो शराब को बेचना है, इसलिए भारत में जितनी मूवियां बनती हैं अधिकांश मूवियों में शराब पीने के सीन होते हैं। क्या ये शराब का शराब को प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, प्रमोट नहीं कर रहे हैं? क्या ये शराब का इनडायरेक्ट मूवियों के द्वारा प्रचार नहीं कर रहे हैं? गाने बने साहब, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, माना जी कसूर हुआ मैं नशे में चूर हुआ, मुझको होश में ना लाना। ये सब गाने हैं। आपको भले हंसी आ रही है, लेकिन बहुत तरीके से बॉलीवुड ने सनातन धर्म को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की और वो सफल भी रहा। कुछ परसेंट तो बॉलीवुड सफल भी हो गया। अब तुम्हारे बच्चे संतों से प्रेम कहां कर रहे हैं? सारे साधु संतों को ढोंगी पाखंडी कह रहे हैं। साधु संतों को ढोंगी कहा जा रहा है, जबकि साधु कर क्या रहे हैं? तुम्हारे घर में चोरी कर रहे हैं क्या? आज पूरी दुनिया में साधु लोग, संत लोग भगवान के नाम का, धर्म का, सनातन का बेचारे प्रचार ही तो कर रहे हैं। साधु ना होए तो गौ सेवा ना होए। आज भीख मांग मांग के तुम गृहस्थों के घर कितनी गाय हैं बताओ जरा, बोलो। तुम्हारे घर में केवल गाय की फोटो है और वृंदावन में साधु संतों के घर में, आश्रमों में 1-1 लाख गौ माता हैं। कुछ कुछ स्थानों पर संतों ने बचा रखा है। किसी गौशाला में 10,000 गाय, किसी गौरी गोपाल गौशाला में 500 गौवंश है, 100 नंदी, 100-125 नंदी और बाकी 400 गाय। ये दास सेवा करता है गाय की। तुम गृहस्थ हो, ये काम तुम्हारा था, गाय की सेवा करना, गाय की रक्षा करना। नंद बाबा यशोदा गृहस्थ थे, गाय थी कि नहीं? ये तुम गृहस्थों का काम था। लेकिन जब तुम गृहस्थ लोग अपने कर्तव्य से हट गए तो फिर संत को गाय की सेवा करनी पड़ी, वरना गाय केवल फोटो में दिखती। दोस्तों, आज गाय ना होती, सड़क में घूमने वाली गाय को ले जाते हैं बूचड़खानों में, काट देते हैं। हमारा देश बहुत तरक्की कर गया, पता है? सबसे पहले नंबर पे भारत गौ तस्करी, गौ मांस सप्लाई करने वाला देश बन गया। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा गौ मांस भारत से सप्लाई होता है। ये उस देश में हो रहा है जिस देश में गाय की पूजा होती है, जिस देश में गाय को माता कहते हैं। तो जिन संतों ने गाय को बचा रखा है, जो संत भगवान का प्रचार कर रहे हैं, हमारे पूज्य प्रेमानंद जी किडनियां खराब होने पर भी सवेरे से शाम तक सनातन के लिए राधा नाम का पाठ देकर, मंत्र देकर भगवान को, सनातनियों को धर्म से जोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन बॉलीवुड संतों को बदनाम करने में लगा हुआ है।